भगवते वासुदेवाय नमः। आज जेठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। जेठ पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। अगर बात की जाए तो वैसे तो साल में 12 या 13 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन जेठ पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस दिन गंगा नदी में स्नान कर दान पुण्य के कार्य करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वह पितृदोष से भी मुक्ति पा जाता है। इसीलिए जेठ पूर्णिमा खास मानी गई है। इस साल बात की जाए तो जेठ पूर्णिमा 10 और 11 जून को मनाई जाएगी। तो आइए अब मैं आपको जेठ पूर्णिमा से जुड़ी कथा सुनाती हूँ, क्योंकि इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। इसी के साथ पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। जेठ पूर्णिमा के अनुसार प्राचीन काल में राजा अश्वपति के घर कई सालों बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो पिता यानी अश्वपति ने उनके लिए वर ढूंढना आरंभ किया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। तब सावित्री ने अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गई। फिर एक दिन उनकी नज़र सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने मन ही मन सत्यवान को अपना वर चुन लिया। जब यह बात नारद जी को पता लगी तो उन्होंने सावित्री को बताया, सत्यवान की आयु काफ़ी कम है, इसीलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। अब वह दोनों आराम से रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उनके सिर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। तब सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चढ़ने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगी, जहां उसके पति रहेंगे वहीं वो भी रहेंगी। सावित्री की पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज जी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री सोच में पड़ गई और काफ़ी देर सोचने के बाद पहले वरदान में उन्होंने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा और तीसरे वरदान में पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने की सौभाग्य मांगा। तब यमराज ने उनकी तीनों इच्छाओं पूरा करने का वरदान दे दिया और फिर वो चल दिए। पर सावित्री फिर उनके पीछे पीछे आने लगी। यह सब देखकर यमराज ने कहा, अब तो मैंने तुम्हें वरदान भी दे दिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही? तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं भला अपने पति के बिना किस प्रकार 100 पुत्रों की माँ बनूंगी? आप मेरे पति की आत्मा को तो ले ही जा रहे हैं। जब तक आप मेरे पति की आत्मा नहीं छोड़ेंगे, उन्हें जीवित नहीं करेंगे, तब तक तो आपका वरदान पूरा ही नहीं हो पाएगा। यह सब सुनकर यमराज को अपनी भूल याद आई कि उन्होंने सत्यवती को क्या वरदान दे दिया और इसीलिए यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। कहा जाता है यमराज ने वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण लौटाए थे। इसीलिए इस दिन हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। जेठ पूर्णिमा वाले दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है वट वृक्ष की पूजा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है। इसी के साथ आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं।